ओम नमो भगवती वासुदेवाय। आज हम श्री गर्ग संहिता के विश्वजित खंड का 19वां अध्याय सुनेंगे। इसमें हम सुनेंगे यादव सेना का विस्तार, कौरवों के पास उद्धव का दूत के रूप में जाकर प्रद्युम्न का संदेश सुनाना, कौरवों के कटु उत्तर से रुष्ट यादवों की हस्तिनापुर पर चढ़ाई। तो शुरू करते हैं। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, इसके बाद महाबाहु प्रद्युम्न अपनी सेनाओं के साथ उच्च स्वर से दुंदुभीनाद करते हुए बड़े वेग से कुरुदेश में गए। 20 योजन लंबी भूमि पर उनकी सेना के शिविर लगे थे। उस छावनी का विस्तार भी 10 योजन से कम नहीं था। उस सेना की विस्तृत छावनी में आने जाने के लिए 5 योजन लंबी सड़क थी। वहाँ धनाढ़ वेश्यों ने सहस्त्रों दुकानें लगा रखी थी। रत्नों के पारखी, वस्त्रों के व्यवसायी, कांच की वस्तु के निर्माता, वायक, कपड़ा बुनने और सीनने वाले, रंगरेज, कुम्हार, कंदकार, मिस्त्री आदि बनाने वाले हलवाई, तूलकार, कपास में रुई निकालने वाले, पटकार, वस्त्र निर्माता, टंकार, तार आदि टाकने वाले का काम करने वाले अथवा टंक नामक औजार बनाने वाले, चित्रकार, पत्रकार, नाई, पटुए, शस्त्रकार, पर्णकार, शिल्पीकार, लाक्षाकार, माली, रज्जक, तेली, तमोली, पत्थरों पर खुदाई करने या चित्र बनाने वाले, बड़बूज, कांच भेदी, स्थूल सूक्ष्म मोती आदि रत्नों का भेदन करने वाले, ये सभी कारीगर वहाँ की सड़क पर दृष्टिगोचर होते थे। कहीं भानुमति का खेल दिखाने वाले बाजीगर थे, कहीं इंद्रजाल फैलाने वाले जादूगर, कहीं नट नृत्य करते थे, तो कहीं दो भालुओं का युद्ध होता था, कहीं डमरू बजा बजा कर वानरों के खेल दिखाए जाते थे। हे राजन, कहीं प्रसूत मागध तथा बंदीजन गान कर रहे थे, कहीं 12 प्रकार के आभूषणों से विभूषित वारांगनाएं के नृत्य का कार्यक्रम चल रहा था। वे बार वधुएं अपने दिव्य 16 श्रृंगारों से अप्सराओं का भी मन हर लेती थी। यद्यपि कौरवों के लिए यादवों की सेना अपने भाई बंधुओं की ही सेना थी, तथापि हस्तिनापुर में उसके बड़े भारी आतंक से घबराकर विवल लोग भागने लगे। वहाँ के लोग बड़े वेग से इधर उधर खिसकने लगे। वे घबराकर कहीं अन्यत्र चले जाने की चेष्टा में लग गए। सब लोग अपने घरों में अगला बिलाई संकल्प एवं ताले लगाकर भागने लगे। घर घर में और जन जन में बड़ा भारी कोलाहल होने लगा। सर्वत्र हलचल मच गई। शौर्य, पराक्रम और बल से संपन्न कौरव चक्रवर्ती राजा थे। वे समुद्र तक की पृथ्वी के अधिपति थे, तथापि यादवों की विशाल सेना देखकर वे भी अत्यंत शंकित हो गए। प्रद्युम्न ने बुद्धिमानों में श्रेष्ठ उद्धव को दूत बनाकर भेजा। वे कौरवेंद्र नगर हस्तिनापुर में जाकर धृतराष्ट्र से मिले। महाराज धृतराष्ट्र के महल का आंगन मद की धारा बहाने वाले तथा कस्तूरी तथा कुमकुम से विभूषित गण स्थलों से सुशोभित हाथियों के सुंदर सिंदूर रंजित सूर्ण पर बैठने और उनके कानों से प्रताड़ित होने वाले ब्राह्मणों से मंडित था। हस्तिनापुर के सामने राजधिराज धृतराष्ट्र की सेवा में भीष्म, कर्ण, द्रोण, शल्य, कृपाचार्य, भूरिश्रवा, महालिक, धौम्य, शकुनी, संजय, दुशासन, विदुर, लक्ष्मण, दुर्योधन, अश्वत्थामा, सोमदत्त और श्री यज्ञकेतु उपस्थित थे। वे सब के सब सोने के सिंहासन पर श्वेत छत्र और चमड़ से सुशोभित होकर बैठे थे। उसी समय वहां पहुंचकर उद्धव ने महाराज को प्रणाम किया और हाथ जोड़कर उनसे कहा। उद्धव बोले, राजेंद्र शिरोमणि, प्रद्युम्न ने आपके पास मेरे द्वारा जो संदेश कहलाया है उसे सुनिए। महाबली यादवराज उग्रसेन समस्त भूपतियों के भी स्वामी हैं। वे समस्त राजाओं को जीतकर राष्ट्रीय यज्ञ करेंगे। उन्हीं के भेजे हुए रुक्मणी नंदन प्रद्युम्न सेना के साथ जम्बूद्वीप के अत्यंत उद्भट वीर नरेशों को जीतने के लिए निकले हैं। विजय धीराज, शिशुपाल, शाल्व, जरासंध और दंतवक्र आदि भूपालों पर विजय पाकर यहाँ तक आप पहुँचे हैं। आप उन्हें भेंट दीजिए। यादव और कौरव एक दूसरे के भाई बंधु हैं। उन बंधुओं में एकता बनी रहे, इसके लिए आपको भेंट और उपहार सामग्री देनी ही चाहिए। ऐसा करने से कौरवों और विष्णुवंशियों में कलह नहीं होगा। यदि आप भेंट नहीं देंगे तो युद्ध अनिवार्य हो जाएगा। यह उनकी कही हुई बात है जिसे मैंने आपके सम्मुख प्रस्तुत किया है। महाराज, यदि मुझसे कोई धृतराष्ट्र हुई हो तो उसे क्षमा कर दीजिए। दूत सर्वथा निर्दोष होता है। अब आप जो उत्तर दें उसे मैं वहां जाकर सुना दूंगा। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, उद्धव का वह कथन सुनकर समस्त कौरव क्रोध से तलमरा उठे
वे अपने शौर्य और पराक्रम के मद से उन्मुख थे। उनके होठ फड़कने लगे और वे बोले। कौरवों ने कहा, अहो, काल की गति दुर्लंघे है, यह जगत विचित्र है। दुर्बल सियार भी वन में सिंह के ऊपर धावा बोलने लगे हैं। जिन्हें हमारे संबंध से ही प्रतिष्ठा प्राप्त हुई है, जिनको हम लोगों ने ही राज सिंहासन दिया है, वे ही यादव अपने दाताओं के प्रतिकूल इसी प्रकार सिर उठा रहे हैं जैसे सांप दूध पिलाने वाले दाताओं को ही काट लेते हैं। समस्त वृष्णिवंशी सदा के डरपोक हैं। वे युद्ध का अवसर आते ही व्याकुलचित हो जाते हैं, तथापि वे निर्लज आज हम लोगों पर हुकूमत करने चले हैं। उग्रसेन में बल ही कितना है। वह अल्पवीर्य होकर भी जम्बूद्वीप में निवास करने वाले समस्त राजाओं को जीतकर उनसे भेंट लेकर राज से यज्ञ करेगा। ये कितनी आश्चर्य की बात है। जहाँ भीष्म, कर्ण, द्रोण, दुर्योधन आदि महापराक्रमी वीर बैठे हैं, वहाँ उस दुर्बुद्धि प्रद्युम्न ने तुमको मंत्री बनाकर भेजा है। अतः हमारा यह कहना है कि यदि तुम लोगों की जीवित रहने की इच्छा हो तो अपनी द्वारकापुरी को लौट जाओ। यदि नहीं जाओगे तो तुम सब लोगों को आज हम यमलोक भेज देंगे। श्री नारद जी कहते हैं, राजन श्री कृष्ण विरोधी कौरवों का इस प्रकार भाषण सुनकर उद्धव ने शत्रु प्रद्युम्न के पास जा सब कुछ कहने सुनाया। कौरवों की बात सुनकर धनुधरों में श्रेष्ठ प्रद्युम्नों के होठ रोष से फड़फड़ाने लगे। वे शांग धनुष हाथ में लेकर बोले। प्रद्युम्न ने कहा, कौरव यद्यपि हमारे बंधु हैं, तथापि ये मद से उन्मत्त हो गए हैं, इसलिए उनको अपने तीखे बाणों से उसी प्रकार नष्ट कर डालूंगा जैसे योगी कठोर नियमों द्वारा अपने देही रोगों को नष्ट कर डालता है। यादवों के सैन्य समूह में जो कोई भी वीर कौरवों से भेंट दिलवाने का प्रयास नहीं करेगा, वह अपने माता पिता का औरस पुत्र नहीं माना जाएगा। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, उसी प्रकार भोज, वृष्णि और अंधक आदि समस्त यादव कुपित हो अपनी सेनाओं के साथ हस्तिनापुर जा पहुँचे। ओम नमो भगवती वासुदेवाय। कल 20वां अध्याय सुनेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।